श्रीनगर का जो सबसे लोकप्रिय पर्यटन का स्थल है ये डल झील, वो गुलजार है। यहाँ पर चाहे शिकारे वाले हों या फिर हाउस बोट्स वाले हों, वो सब कह रहे हैं कि उनका व्यवसाय अब पहले से कहीं बेहतर चलना शुरू हुआ है। लेकिन शायद यही चीजें चुभती हैं आतंकियों को, इसीलिए सामान्य लोगों को, आम लोगों को निशाना बनाया जाता है। अपने देश में दंडित हो, कश्मीरी पंडित हो, अपने देश में दंडित हो। ये सिर्फ नारा नहीं बल्कि सवाल है संपूर्ण कश्मीरियत के पैरोकारों से, उस कश्मीरियत से जो कहती है कि बिना पंडितों की वापसी कश्मीर का भाईचारा पूरा नहीं होता। तो फिर पंडित घाटी में असुरक्षित क्यों है? 2010 में हम आए थे, हमने सोचा था कि हालात चलो हम भी, क्योंकि यहाँ से बार बार आवाज आ रही थी कि हमने पंडित भाई लोग हमारे वापस आ जाए, हम लोग इकट्ठा रहना चाहते हैं। यहाँ के जो मेजॉरिटी कमेटी ने यही आह्वान कर रहे थे बार बार। हम भी आए थे उसी चीज में, हमने कहा चलो कभी ये ना बोलें कि एक पंडित कमेटी आई नहीं थी यहाँ पर, हमने इनको बुलाया था। हम आए थे उसी भाईचारे को निभाने के लिए कि वो जो मेजॉरिटी कमेटी उस समय हमें बुला रही थी बार, यहाँ भाईचारा, यहाँ आ जाओ, वो कहाँ गई इस समय? वो हमें ध्यान, उसका कोई ध्यान नहीं आ रहा, वो कहाँ इस समय क्यों नहीं वो सामने आ रही? अरे आप लोग तो बार बार बुला रहे थे 2010 में, आ जाओ भाईचारा बनाएंगे, अब कहाँ इस समय वो? 2002 से 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए जॉब पैकेज का रोड मैप बनाया था। 2008 में मनमोहन सरकार ने इसी योजना को आधार बनाकर 3-3 हजार करके 6,000 कश्मीरी पंडितों के लिए नौकरियां निकाली, जिनके लगभग सभी पद भर दिए गए। राहुल भट्ट इसी पैकेज के तहत घाटी में आकर बसे थे। 2015 में मोदी सरकार ने कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज शुरू किया और 3,000 सरकारी नौकरियां निकाली। 1,739 पंडितों को नौकरी दे दी गई। 920 करोड़ की लागत से घाटी में वापसी करने वाले पंडितों के रहने के लिए ट्रांजिट कैंप्स बनाए गए और 2021 तक 610 प्रवासियों को उनकी जमीन वापस दिलाई गई। पर आतंकियों को कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम चुभ रहे हैं और एक बार फिर से वो दहशत वापस लाने की कोशिशें कर रहे हैं। हमारा एक ही मकसद है, हम MHA से, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सिर्फ यही आग्रह करते हैं कि किसी तरह से हमारी जान बचाइए। हमारे जो नए पौधे हैं उन पौधों को मुरझाने मत दीजिए। अगर ये पौधे मुरझ गए तो आप समझ लें कि हमारे दिलों से आह निकलेगी जो एक भारत देश के लिए अच्छी नहीं होगी। अब जो जिस टाइप का माहौल है, हम यहाँ रेजिडेंट्स तो रह नहीं पाएंगे जब तक गवर्नमेंट हमारी रिलोकेशन की डिमांड को एड्रेस न कर सके। आपको बस यहाँ से बाहर जाना है, कहीं पर भी जी कंप्लीटली सिक्योर जोन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए जिसमें ऐसे एलिमेंट्स ना हो जो हमें टारगेट करके टारगेटेड किलिंग्स या उस टाइप का ये कर रहे हैं क्रिएट, कि हमें यहाँ से रिलोकेट किया जाए, क्योंकि हम अपनी जान के साथ नहीं खेल सकते। पंडितों की पीड़ा अगर सरकार के लिए चिंता की बात है तो कश्मीरियत के झंडा बरदारों के लिए भी सोचने का यही सही समय है, क्योंकि अगर पंडित फिर से घाटी छोड़कर लौटे तो ये जीत किसी आतंक की नहीं बल्कि हार कश्मीरियत की होगी। पिछले 1 महीने से जब से इंसिडेंट्स हुआ है, लगभग 15-20 दिन से हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। डर है कि जब हम सेफ नहीं हैं तो हमारे बच्चे कैसे सेफ हैं। तो इस सरकार तक हमें बात पहुंचाना चाहते हैं, कृपया करके थोड़ा सा सीरियस होकर सोचिए कि किस तरह से हमारी जान बचे। भरोसा दिया जाए तो रुकने को तैयार होंगे या नहीं? हमारा तो एक ही है मुद्दा कि हमें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए। अभी घाटी में कहीं भी सुरक्षा का कोई ये नहीं है, विकल्प नहीं है। विकल्प ना होने की वजह से मेरी ओर से और जितने भी पूरी घाटी में यहाँ पर पंडित्स हैं, उनका एक ही यहाँ पर मुद्दा है कि हमें घाटी से रिलोकेट किए जाए जब तक यहाँ पर हालात बिल्कुल सामान्य न हो। 370 हटी और घाटी पंडितों से फिर गुलजार होने लगी। जिस लाल चौक को कभी आतंकियों ने दहशत का केंद्र बना दिया था, वहां त्योहार मनने लगे तो आतंकियों को रास नहीं आ रहा।
ये दौर कश्मीर और कश्मीरियत दोनों के लिए इम्तिहान का है। हरियाणा से आए हैं। हरियाणा से आए हैं। अभी तक ज्यादा घूम पाए या कम ही घूमा है? नहीं, अभी तो कम ही घूमे हैं। कैसे माहौल ठीक लग रहा है? हाँ, माहौल अच्छा, बिल्कुल अच्छा लग रहा जी। है। कोई इनसिक्योरिटी, कोई डर नहीं, बिल्कुल फुल सिक्योरिटी है। डर हमें होता ही नहीं है। वैसे भी तो हरियाणा से। हाँ, हरियाणा से। कहाँ से आए हैं यहाँ? वाराणसी से। अच्छा, घूमने फिरने? यस मैम। कितने दिन हो गए अभी? अभी जस्ट कल ही आए हैं। कल ही आए। क्या क्या देखा? अभी तो घूम ही रहे हैं अभी। कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ इनसिक्योरिटी का माहौल है, डर है? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। एक और बड़ी चीज थी कि यहाँ पे होटल रूम भी नहीं मिल रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर टूरिस्ट हैं। हाँ? तो हमें भी दिक्कत हुई, लेकिन अब मिल गया है। मतलब ये बहुत शुभ संकेत होता है किसी भी जगह के लोग लिए। आ रहे हैं। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग भी बनारस सब एक साथ ही आए हैं बनारस से। बनारस से। तो प्लान बन रहा था दोस्तों का आने का? यस। घर में किसी ने सोचा था कि कश्मीर जा रहे हो, खतरा होगा? नहीं सोचा था ऐसा? नहीं। किसी ने नहीं सोचा। क्योंकि मैं यहाँ सेकंड टाइम आ रहा हूँ, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। यही बात है कि किसी भी जगह में अगर हम नॉर्मलसी की बात करते हैं तो वहां पर पर्यटक कितनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं वो जरूरी होता है। और अगर पूरे डल के इर्द गिर्द आप देख लें, श्रीनगर में कहीं पर भी आप होटल से लेकर टैक्सी तक हर एक चीज की बुकिंग में बड़ी समस्या आ रही है। नहीं, फ्रेंडली हैं लोग, हेल्प कर दे रहे हैं। अगर एक होटल में नहीं है तो वो खुद दोबारा दूसरे होटल में रिकमेंड कर दे रहे लेकिन हैं। भीड़ है लोगों की। भीड़ तो है, भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इतना अच्छे से कॉर्पोरेट कर रहे हैं कि अच्छा लग रहा है। मतलब लग नहीं रहा है कि कहीं और आए हैं। हमें भी डर था कि जो है हम ऐसी जगह आ रहे हैं, फैमिली भी इनसिक्योर थी, लेकिन फिर भी हम आए। लेकिन ऐसा कुछ भी ऐसा माहौल नहीं है। मतलब कश्मीर अब सब कुछ सामान्य हो चुका है। नॉर्मल टाइप लग रहा है। ये ठीक है कि हाइब्रिड आतंकवाद ने माहौल को थोड़ा अस्थिर किया है, लेकिन ये भी सच है कि सैलानियों की मस्ती उनके बारूद पर भारी है। आतंकवादी कश्मीर के माहौल में थोड़े वक्त को बारूद तो घोल सकते हैं, लेकिन कश्मीर हमेशा कहकहे लगाएगा, ये भी सच है।